अस्सलामुअलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरे चैनल पे हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सुनीता और मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगी 12 टिप्स, वो भी किचन के काम आसान कर देने वाली है। क्योंकि अभी के युग में ना घंटों का काम मिनटों में करने का तलाश में हर कोई रहता है। तो आज जैसे कि मैं पहले टिप दिखाने वाली हूँ। ये जो ग्लासेस है, अभी भी इसी में कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी खाया गया है। अगर हमारे घर में गेस्ट है और हमारे पास टाइम नहीं है इस ग्लास को अभी अभी क्लीन करने के लिए, तो कैसे रखना चाहिए? क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है ना, सूख कर पपड़ी लग जाएगी और बाद में हमें इसको क्लीन करने की बहुत ही दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि इसको पानी में भिगो के रखिए, चाहे बड़े गमले में हो या फिर ग्लास के अंदर पानी डाल के। बाद में चाहे हम खुद से क्लीन करें या फिर काम वाली बाई क्लीन करे, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। बहुत ही बढ़िया टिप है। चलिए अब देख लेते हैं टिप नंबर 2। ये जो सोयाबीन होती है ना, तो इसको धोने के तरीका होते हैं। क्योंकि इसको अगर अच्छे से नहीं धोएंगे ना, तो इसमें एक स्मेल रह जाती है। जो सोयाबीन की कच्चे स्मेल अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए इसको भिगोने के बाद इस तरह से निचोड़ लेना चाहिए। और निचोड़ लेने के बाद एक बार नहीं दोस्तों, कम से कम 3 बार इसको पानी पलट पलट कर निचोड़ लेना चाहिए। तभी देखोगे इसका जो कच्चापन का जो स्मेल होती है ना, वो नहीं रहेगी। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कम से कम 3 बार इसको इस तरह से वॉश करने की, यानी कि धोने की। तो ये जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये टिप। अब चलिए, कुकर में खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है, इसको सब बुरा क्यों कहते हैं कि कुकर का खाना अच्छा नहीं है। कुकर का खाना अच्छा है, लेकिन तरीका हमें पता नहीं होता है, इसीलिए हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे दाल उबालने के लिए छोड़ दिया था और 5 मिनट के लिए इसको उबालने दिया। और ये जो देख रहे हो ना, झाग बनता है। और इसी झाग के कारण ही हमारे शरीर का जो हानिकारक होती है ना, इसी के कारण होते हैं। क्योंकि दाल में जो केमिकल मिलाया जाता है, जो पॉइज़न मिलाया जाता है, तो हम अगर इस तरह से दाल को बॉईल करें, यानी कि 5 मिनट के लिए बॉईल होने दें, और इस तरह से जब झाग बनेगा ना, तो हमें चम्मच की मदद से इसको निकाल लेना चाहिए। और एक बार नहीं, इसको मैंने ये प्रोसेस को 2 बार करना चाहिए दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले निकाल लिया और फिर से मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया, और फिर से झाग बन गया था। और 2 बार मैंने उस तरह से अगर निकाल लिया ना, तो कोई भी तरह से कोई रिस्की नहीं है या फिर शरीर के लिए कोई हानिकारक नहीं होगी दोस्तों। इस तरह से आप दाल क्यों, कोई भी चीज़ आप उबाल सकते हो। यानी कि जब आप राइस भी उबालते हो ना, तो राइस को भी अगर उबालने दो और फिर जो झाग बनता है उस झाग को निकाल लो, उसके बाद आप ढक्कन लगा सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा टिप की तरफ। तो अगली टिप होगी इस तरह की, जब सामान घर में आते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे हाथ में टाइम नहीं होता है, हम बहुत व्यस्त होते हैं। तो उस टाइम क्या करें, इस तरह से फैला कर रख दें? नहीं दोस्तों, इस तरह से फैला कर रखने से तो एक तो जगह ब्लॉक होकर रहेगा और देखने में भी बहुत ही गंदा लगेगा दोस्तों। तो इस तरह की जो गमले होते हैं ना, बड़े गमले, तो आप झटपट इस गमले के अंदर आप डाल सकते हो। तो देखने में भी अच्छा लगेगा, और बाद में जब हमारे हाथों में टाइम होगी ना, तब इसको अपनी अपनी जगह में रख दूँगी। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रिक देना चाहूँगी। मुझे लगा कि ये भी शेयर करना चाहिए। जैसे कि ये है अरारोट। तो अगर अरारोट हम ज़्यादा दिन तक रखते हैं, तो ज़रूर हमें एयर टाइट कंटेनर के अंदर ही रखना चाहिए, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है, यानी कि जम जाता है। इसीलिए इसको ज़रूर एयर टाइट कंटेनर में ही रखना चाहिए। तो इस तरह की अगर कोई भी चीज़ आप रखते हो जो कि जल्दी ख़राब हो सकता है या फिर जम जाता है, इसको एयर टाइट कंटेनर में ही रखना चाहिए दोस्तों। तो ये अगर छोटे छोटे ट्रिक फॉलो करते हो ना, तो आपका कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप होगी इस तरह की, जो
कंटेनर होती है तो हमारे घर में आता जाता रहता है, हर किसी के घर में आता जाता रहता है। जैसे कि अब सोन पापड़ी हो या फिर ड्राई मिठाई के साथ भी आता है, तो ये हम फेंक देते हैं और फेंक देना भी चाहिए, इतना सारा क्या करना है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ना इस तरह की कंटेनर भी हमारे काम आता है। जैसे कि ये साबुन है बहुत सारा, तो मैं इसके अंदर रख दिया। तो ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हो। अब चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। ये जो छोटे छोटे पाउच होते हैं ना, चाहे वो शैम्पू की हो या फिर खाने वाला कोई भी चीज़ की हो, तो इस तरह की अगर आप पाउच लाते हो तो हमें कैसे रखना चाहिए। अगर हमें जल्दबाजी होता है ना, तो एक अगर छुड़ाने जाते हैं तो दूसरी भी लीक हो जाता है और बर्बाद भी होता है। लेकिन दोस्तों हमारे पास अगर टाइम हो, जब हम आराम से बैठकर रहते हैं या फिर टीवी वगैरह देखते हैं या फिर मोबाइल देखते हैं, तब अगर इस तरह की काम को हम छुड़वा के तैयार करके रखते हैं ना, तो हमारी कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होगी दोस्तों। तो ये टिप ज़रूर आप फॉलो कर सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त टिप है ये, एकदम से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये हर किसी के घर में होता है और हर किसी के घर में आता जाता भी रहता है। जैसे कि ये गरम मसाला की पैकेट है, तो हमें गरम मसाला तो यूज़ करना है। जैसे कि अभी हम सब्ज़ी में देने वाली हूँ, तो देने के बाद क्या करना है कि हमें इस जो पैकेट है ना, इस पैकेट के अंदर ही रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह की जो गरम मसाला होती है ना, अगर हम इस पैकेट के अंदर फिर से रख देते हैं, चाहे वो रबर बैंड की मदद से हम अटका दें, फिर भी ये अच्छा नहीं रहता है। यानी कि इसकी जो अच्छी स्मेल होती है वो निकल जाता है। तो हमें जो करना चाहिए, जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना, उसके अंदर अगर डाल देते हैं, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कितना दिन तक चले। अब दोस्तों कितना दिन तक चले ये बोलने से सिर्फ नहीं होता है, क्योंकि इसकी एक्सपायर भी होती है। तो हमें जो करना चाहिए, क्योंकि ये जो गरम मसाला है ना, वो बहुत दिनों तक चलता है, इसीलिए हमें क्या करना है कि उसी पैकेट की जो एक्सपायरी डेट है ना, उसको मैंने कट कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है। तो मैं इस ढक्कन के अंदर इस तरह से चिपका लूँगी। तो हमें चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, इसीलिए मैंने ऐसे ही लगा दिया। तो अगर ज़्यादा दिन तक चलता है तो हमें पता भी चलेगा ये कितने दिन तक चलेगा और कितने दिन तक हमें यूज़ करना चाहिए। अब चलिए, इस तरह की जो मसाला होते हैं ना, तो बहुत सारे मसाले की कलर एक जैसा होता है और हमें जब यूज़ करनी होती है तो दिक्कत भी हो जाता है। एक खोलने जाते हैं तो दूसरी खोल के रख देते हैं। इसीलिए जो गरम मसाला लिखा हुआ है ना, तो उसी पैकेट से ही मैंने कट कर लिया और फेविकॉल की मदद से इसको चिपका दिया और किचन में काम आसान हो जाती है दोस्तों, इस तरह से अगर रखोगे तो। अब खाना बनाते बनाते देखोगे, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, किचन की जो ओवन की एरिया होती है, अगर इस तरह से गंदगी हो तो हमें गंदगी रख कर इधर से खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है ना, और फिर ये गंदगी में हाथ देने में भी मन नहीं करता है खाना बनाते बनाते। तो इस तरह की अगर आप रखते हो क्लीनर, तो बहुत ही बढ़िया है, आप किसी भी वक्त इससे क्लीन कर सकते हो। यानी कि खाना बनाते बनाते भी आप क्लीन कर सकते हो। और ये सिर्फ किचन की जो प्लेटफॉर्म है यही नहीं, ये बहुत काम में आती है। जैसे कि आप डाइनिंग टेबल भी क्लीन कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों, आप इस तरह की चीज़ें किचन में रख सकते हो। तो कैसा लग रहा है दोस्तों मेरी ये वीडियो। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप होगी क्लीनिंग टिप, और आपको देखकर आश्चर्य लगता होगा, क्योंकि ये जो फेस वॉश होती है ना, तो मैं फेस वॉश से ही ओवन को क्लीन कर रही हूँ। और क्यों कर रही हूँ ये आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और देखोगे ये जो फेस वॉश है ना, इसकी इतना क्लीन होता है कि एकदम से नए जैसे चमक उठता है। और मैंने फेस वॉश की मदद से ही क्यों क्लीन किया ये भी मैं आपको बताऊंगी। आपका वेस्ट होने से बच जाएगा, यानी कि आपका 10 रुपया में इतना सारा काम बन जाता है। क्योंकि ये जो फेस वॉश होती है ना, इसकी कीमत सिर्फ 10 रुपये होती है।
और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसका यूज़ इसलिए किया है कि मैंने बहुत सारा एक साथ लाई थी और इसका एक्सपायरी हो चुका है और मैंने इसको फेंका नहीं था, इसीलिए कि इस क्लीनर की काम करेगा, जैसे कि ओवन हो या फिर सिंक हो या फिर डाइनिंग टेबल हो। तो किस तरह से डाइनिंग टेबल क्लीन करेंगे, फेस वॉश को पहले छिड़का दिया और फिर थोड़ा सा पानी भी इस तरह से डाल दिया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, मैंने लिया है एक टॉवल या फिर कोई कपड़ा, कॉटन की कपड़ा ले लिया और इस तरह से एक बार पोंछ लेने के बाद उसी कपड़े को पलट दूंगी और पलटने के बाद अगर पानी की ज़रूरत हो तो पानी की छींटा आप दे सकते हो। और अगर आपके पास भी इस तरह की एक्सपायरी कोई फेस वॉश हो या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ें हो, शैम्पू हो, तो आप इस तरह की चीज़ें में यानी कि क्लीनिंग करने में यूज़ कर सकते हो। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक देने से मेरी काम करने की उत्साह जो होती है ना, बहुत बढ़ जाती है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।